और तुम ऐसे स्थान पर आ गए, शर्म नहीं आई तुमने जो शंकर भगवान की निंदा की है, उनकी बुराई सुनी है, इसका तुम्हें परिणाम भोगना पड़ेगा। कहीं सुनी जिसने भी शंकर भगवान की निंदा कहीं सुनी है, देर नहीं लगनी है, तुरंत अभी अभी फल दूंगी, अभी अभी फल मिलने वाला है उसका। क्रोधित हो गई, सो फल तुरंत लहब सब खाऊ। और सुनो, तुम सबको तो फल अभी मिलेगा ही मिलेगा, और भली भांति पछताव पिताऊ। मेरे जो पिताजी है ना राजा दक्ष, वे पछताएंगे, संताप करेंगे, दुखी रहेंगे, इसका फल उन्हें भी मिलेगा। जब सती जी आई वहां से, तो शंकर भगवान ने अपने गढ़ भेज दिए वहां से सती जी के साथ। वे गढ़ सती जी के साथ थे, लेकिन पीछे पीछे थी। जहां जहां सती जा रही थी, वे गढ़ रीडिंग कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, कहां का सम्मान हो रहा है, कैसा क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो ना हो जाए। सती क्रोध से लाल लाल, बहुत कुछ कहने के बाद खड़ी हो गई, एकदम पैर रगड़ने लगी, हाथ मलने लगी, अपना सिर धुनने लगी और चीख कर बोली। जब वे इस स्थिति में थी, सारा मंडप हिल गया और सारा मंडप ऐसा लगा कि हिल रहा है, हला चला जैसा आ गया। आवेश हो गई, चीखने लगी है और कहने लगी, पिता मंदमति निंदत ते ही, पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह दे, दक्ष शुक्र संभव यह दे, तजे हम तुरंत देहि देहि हेतु, तजे हम तुरंत देहि हेतु, पुरधर चंद्र मोल व्रत हेतु, पुरधर चंद्र मोल व्रत हेतु। सबका हित करने वाले भगवान शंकर का तुमने अपमान किया। अरे वे तो सिरमौर है, और सबसे ज्यादा अपमान के कारण तो मैं ही हूं। नेत्रों से क्रोध से आंसू छलकने लगे और पश्चाताप करते हुए चीखने लगी, चिल्लाने लगी और कहा, पिता मंदवती निंदत तेहि, मेरे पिता की तो बुद्धि मारी गई है। लेकिन तुम तो विद्वान थे, ऋषि मुनियों से कहती है, देवताओं से कहती है, तुम तो सब जानते थे, पिताजी को समझा सकते थे, लेकिन तुम समझा नहीं पाए। इसलिए दक्ष शुक्र संभव यह दे, संभव यह दे, ये जो मेरा शरीर है मेरे पिता के शुक्राणु से बना है। तज्यहं तुरंत देह, यही हेतु, अगर मेरे पिता के जो ऐसे दक्ष के शुक्राणु से अगर मेरा शरीर बना है, तो इस शरीर ने, जिसने हमारे पतिदेव की बेइज्जती की है, उनका अपमान किया है, ऐसे शरीर से उत्पन्न ये शरीर अब मैं तजना चाहती हूं। लेकिन उससे पहले भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हूं, अपने अपराध की क्षमा मांगती हूं। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मग हाहाकार, भयो सकल मग हाहाकार। इतना चीखकर कहकर और दाहिने पैर का अंगूठा मसला और अग्नि प्रज्वलित हो गई घर्षण से, और उसमें स्वयं समा गई, अपना शरीर का अंत कर।
भयो सकल मग हाहाकारा, चारों तरफ हाहाकार मच गई। ये क्या हुआ? अरे सती जल गई, देखो देखो देखो। उन्होंने अपना शरीर खत्म कर दिया। सब भागकर दौड़ कर आए। उस समय तक प्राण पखेरु हो चुके थे। भगवान शंकर के जो गण थे, उन गणों ने सब एक यज्ञ विध्वंस कर दिया। और ये सती उसके पश्चात, उनके यज्ञ विध्वंस के पश्चात भगवान ने एक राक्षस भेजा, वो अपना गण भेजा, जिसने सती जी की रक्षा के लिए उन्हें लगा कुछ आशंका लगी, तो उन्होंने एक गण भेजा सती की रक्षा के लिए। उसने सती जी जब नहीं दिखी, उन्हें पूरी घटना पता चली, उसने राजा दक्ष का सर काट दिया। ब्रह्मा विष्णु आ गए, सब देवता ऋषि मुनि सब थे वहां। सबने शंकर जी का आह्वान किया। शंकर जी आ गए क्रोध में, त्रिशूल हाथ में लिए, मैं सारा जगत ये कर दूंगा और यह कर दूंगा, सबको मार। बहुत ही क्रोधित हो गए। सबने शंकर जी को समझाया, प्रणाम किया और बाद में शंकर जी को मनाया। शंकर जी जब मन गए तो हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब कोई भी यज्ञ, कोई भी कथा अगर कहीं अधूरी रहती है तो उस क्षेत्र का, उस स्थान का, उस परिवार का हित नहीं हो सकता, अहित होता और बहुत बड़ा अहित होता है। इस कारण से सबने कहा, महाराज हे देवादिदेव, अब ये जो यज्ञ अधूरा रह गया, ये पूरा हो कैसे हो? लेकिन इस संकल्प तो राजा दक्ष का था। तब भगवान शंकर ने युक्ति बताई और एक बकरे का सिर लाया गया और राजा दक्ष के सिर की गर्दन से उसे जोड़ा गया। हमारे यहाँ जो सर्जरी है ना, जो सर्जन होते हैं, डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, ये सारा सिस्टम अनंत काल से है, कोई नया नहीं है। और हमारे यहाँ की नालंदा विश्वविद्यालय से करोड़ों किताबें चोरी हो गई, जला दी गई। वो सब किताबों में ये सब लिखा था। हमारे यहाँ जो 4 वेद है, उनमें सारी प्रक्रियाएं हैं। गर्दन से दूसरा सर लगाकर जोड़ा गया। तत्पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ और इधर सती जी, क्योंकि शंकर जी का ध्यान करते हुए उन्होंने शरीर से मुक्ति पाई, इसलिए उनका अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब भी हम लोग भजन की क्यों कहते हैं, हम लोग कथा की क्यों कहते हैं, सुमिरन की क्यों कहते हैं, मंत्र के जाप की क्यों कहते हैं? हम लोग केवल इसलिए कहते हैं कि जो भी अच्छे कार्य है उसकी आदत बन जानी चाहिए। जापों में सबसे बड़ा जाप माना जाता है आजिपा जाप, कि जपने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जप रहे, मुंह से अकस्मात निकल रहा है। एक क्षण रुके, राम का मंत्र हमारे गुरु ने अगर हमें दिया है तो एक भी क्षण रुके तो राम निकलता रहता है, अंदर ही अंदर चलता रहता है। उसे बोलने की पता जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो मंत्र अनायास ही अपने मुख से निकलता रहता है। इसे अजिपा जाप बोलते हैं। जपा नहीं है, माला नहीं चलानी है, लेकिन मन से निकलता रहता है। उसकी बहुत बड़ी कृपा होती है व्यक्ति पर। और जाप, कथा, अच्छे काम, दान पुण्य, सबका
कारण ये रहता है, इन सबकी आदत जब पड़ जाती है तो हमेशा आपकी कोई गलत आदत पड़ गई हो तो सालों 10, 20, 50 साल बाद भी वो छूटती नहीं है। हम सब ये साक्षी है इस बात के। और वही अंतिम समय वो आदत अच्छी हो या बुरी हो याद आती है। चाहे भजन हो, चाहे अच्छी कथा हो, चाहे अच्छा दर्शन हो, चाहे अच्छा प्रसंग हो, अंत समय में वो याद आता है। और अंत समय में वो जो कुछ भी याद करके व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, इस शरीर से मुक्त होता है, तो वही बनता है। अंत में जो दृश्य है, जो सोच है, जो समझ है, जो मन में है मृत्यु के समय, इसीलिए हमारे एक परंपरा है नाम रखने की। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे प्रसंग भी है, अजामिल का और बहुत सारे प्रसंग है ऐसे। शंकर रख दिया, कृष्ण रख दिया, कृष्णा रख दिया, राधा रख दिया, देवकी रख दिया, इंद्र रख दिया, चंद्र रख दिया, सूर्य देव रख दिया। ये सब नाम क्यों रखे गए, क्यों रखे जाते हैं? भगवान के नाम पर नाम, संतों के नाम पर नाम क्यों रखे जाते हैं? इसलिए रखे जाते हैं। अंत में मोह तो होता ही है। तो कहीं हम जब हम मर रहे होंगे, प्राण निकलने वाले होंगे, ए बेटा रुद्र इधर आना, ए सूर्य इधर आओ, ए सीताराम यहाँ आओ, तो जब हमारे मुख से मरते समय सीताराम और ये शंकर भगवान या जिसके भी ऐसे भगवान के नाम निकलते हैं, हो सकता है भगवान की गण आए, वो सोचे ये तो राम राम कर रहा था, ये तो सीताराम बोल रहा था, तो इसलिए इसे स्वर्ग में ले चलो। इस कारण से अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं। और यथा नाम तथा गुण, आपने जैसा नाम रखा बच्चे का गुण लगभग वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए नाम बच्चों के सोच समझ कर रखना चाहिए। बहुत प्रभाव होता है नाम का। पूरी कथा सत्संग से भरी है, प्रसंगों से भरी है, संस्कार से भरी है। और वही हुआ, सती जी के हर पल हर क्षण शंकर भगवान को साक्षी रखती थी, शंकर भगवान के दर्शन रत रहती थी, उनके नाम का जाप करती थी, उनके बिना कोई काम नहीं करती थी। इसलिए मृत्यु के समय शंकर भगवान याद आए और ये संकल्प लिया, हे देवादिदेव, मेरे पतिदेव के गुरुदेव प्रभु राम, आपके चरणों में एक निवेदन है कि मैं जब भी जन्मूं मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले। इसीलिए जन्मी पार्वती तनु पाई। हम सब लोग भी हर समय सीताराम 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 जपे, या राम राम जपे, श्याम श्याम जपे। क्यों? क्योंकि अंत में भी हमें सीताराम, राम राम, श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण, यह गुरु जी ने जो मंत्र दिया है वो याद रहे। आइए एक बार अभ्यास करते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम